ये जो आपका भाई अवैस है, क्या आपके और इसके नाजायज़ ताल्लुकात नहीं थे? हुई थी हमसे गलती, उस पर हमें पछतावा भी है, शर्मिंदगी भी है, लेकिन ये वजह नहीं थी। तो फिर कैसे मुमकिन है कि ऐसे आप कत्ल करवा देंगे? नहीं, कत्ल का इरादा था ही नहीं, ना कोई ऐसी बात थी। कब से आपके और आपके भाई के नाजायज़ ताल्लुकात थे? कुछ महीनों से, कितने महीनों से? 9-10। कैसे ताल्लुकात इस तरह बने आपके? कब बात होती थी, कब मिलते थे? मोबाइल पे बात होती थी, क्या बात होती थी? बस वैसे ही आम रूटीन की, बच्चों का पूछना, ये वो सारा कुछ। मिलते कहाँ थे? कारखाने में। कैसे वहाँ जाती थी आप? कोई ये लेने के लिए आता था या खुद चली जाती थी? नहीं, कभी अपने बेटे की दवाई वगैरह लेने गई या बेटी की दवाई वगैरह लेने गई तो फिर चली जाती थी। किस दिन मिलती थी? संडे वाले दिन शायद। क्यों संडे को क्यों मिलती थी? हर संडे नहीं, जब कभी बच्चे वगैरह बीमार हों, दवाई वगैरह लेने जानी हो, तो वहाँ पे कारखाने के पास ही दुकान है डॉक्टर की, तब कभी। तो कारखाने में कोई नहीं होता था? नहीं, क्या करते थे वहाँ पे? गलत काम। इसीलिए मरवाया ना आपने अपने शोहर को? नहीं, कोई इरादा नहीं था ऐसा। कयामत क्यों नहीं आ जाती, सगे बहन और भाई की इंतहाई शर्मनाक कहानी। शोहर को पता चल गया तो भाई और शूटर्स की मदद से शोहर को मरवाकर जुबान बंदी करा दी, मगर काले करतूत खुलकर सामने आ गए। मिलते कहाँ थे? कारखाने में। इसीलिए मरवाया ना आपने अपने शोहर को? कोई इरादा नहीं था ऐसा। इस वक्त अपने शोहर को कत्ल करवाने वाली बीवी मुकद्दस मौजूद है, इससे जानते हैं। मुकद्दस, क्या हुआ था? मेरे ससुराल वालों ने मेरे दूध में जहर मिलाया था और मेरे बच्चे को जला दिया था, लेकिन मेरी जेठानी ने बच्चे को जलाया था, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई बात नहीं की। मेरी जेठानी को ना उसकी अम्मी अब्बू को बुलाया और 3 दिन हो गए उसके साथ बिल्कुल ठीक थे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज उन्होंने हमारा बच्चा जला दिया है, कल को बेटी के साथ भी कुछ करेंगे, फिर मुझे किसी ना और तरीके से मारने की कोशिश करेंगे, तो आपने क्यों नहीं कहा किसी से कुछ? मुझे मेरे अम्मी अब्बू को बताने दें, उनको बुलाने दें। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम उसे बुलाओगी, अपनी अम्मी को या अब्बू को बताओगी, अगर उनमें से कोई भी आया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। तो इसी वजह से मैंने डर के अपनी अम्मी अब्बू से बात नहीं की। मैंने अपने भाई से बात की, उसको बताया कि ये मेरे साथ हो रहा है घर में। ऐसे ही इन्होंने मेरे दूध में जहर डाला और मेरे बच्चे को भी जलाया है। तो उसने कहा मैं आता हूँ। मैंने कहा घर तक बात ना जाए, तुम बात करो उनसे। कहता मैं आता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ, मुझसे जहाँ तक हो सका मैं उन्हें समझाऊँगा, मैं बात करूँगा, मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं डराऊँगा धमकाऊँगा भी, लेकिन मैं बात संभाल लूँगा सारी। फिर क्या हुआ? लेकिन वो आया और उसके साथ उसके 2 दोस्त भी थे और उनके पास पिस्टल था। उन्होंने गोलियां चलाई और वो उसको ऊपर लग गई और उनकी डेथ हो गई। तो क्या वजह थी? क्यों नहीं आपने अपने घर बताया और क्यों उसको कत्ल करवा दिया? कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था, वो सिर्फ बात करने, उससे पूछने आया था, उसे कहने आया था, समझाने आया था कि ऐसा ना करें, दोबारा ऐसा ना हो जैसा मेरे जेठानी ने किया है मेरे साथ। पहले दूध में जहर भी मिलाया, उसके बाद मेरा बच्चा भी जला दिया। घर वालों को तो मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे शोहर ने कहा था अगर तुम बताओगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, और मैं डिवोर्स नहीं चाहती थी उससे। ये जो आपका भाई अवैस है, क्या आपके और इसके नाजायज़ ताल्लुकात नहीं थे? हुई थी हमसे गलती, उस पर हमें पछतावा भी है, शर्मिंदगी भी है, लेकिन ये वजह नहीं थी। तो फिर कैसे मुमकिन है कि ऐसे आप कत्ल करवा देंगे? नहीं, कत्ल का इरादा था ही नहीं, ना कोई ऐसी बात थी। सिर्फ ये जो घर में हालात बन गए ना, उसकी वजह से वो बात करने, उसे समझाने आया था। अब उसके साथ उसके दोस्त हैं, आ रहे हैं, आए हैं, इसका मुझे बाद में पता चला। मुझे नहीं पता था कि ये गलती से हुआ सर। और इसकी कब से आपके और आपके भाई के नाजायज़ ताल्लुकात थे? कुछ महीनों से, कितने महीनों से? 9-10। कैसे ताल्लुकात इस तरह बने आपके? कब बात होती थी, कब मिलते थे? मोबाइल पे बात होती थी, क्या बात होती थी? बस वैसे ही आम रूटीन की, बच्चों का पूछना, ये वो सारा कुछ। मिलते कहाँ थे? कारखाने में। कैसे वहाँ जाती थी आप? कोई ये लेने के लिए आता था या खुद चली जाती थी? नहीं, कभी अपने बेटे की दवाई वगैरह लेने गई या बेटी की दवाई वगैरह लेने गई तो फिर चली जाती थी। किस दिन मिलती थी? संडे वाले दिन शायद। क्यों संडे को क्यों मिलती थी? हर संडे नहीं, जब कभी बच्चे वगैरह बीमार हों, दवाई वगैरह लेने जानी हो, तो वहाँ पे कारखाने के पास ही
दुकान है डॉक्टर की, तब कभी तो कारखाने में कोई नहीं होता था? नहीं, क्या करते थे वहाँ पे? गलत काम। इसीलिए मरवाया ना आपने अपने शोहर को? नहीं, कोई इरादा नहीं था ऐसा। ये जो इन्होंने मेरे ससुराल वालों ने किया उसकी वजह से वो तो उसे समझाने आ रहा था, अगर ये बात होती है ऐसी कोई तो मैं अपनी अम्मी अब्बू को बता के उससे डिवोर्स ना ले लेती। तो क्यों नहीं बताया अपने अब्बू अम्मी को? क्यों कत्ल करवाया? उसने मुझे कहा था कि अगर तुमने अपनी अम्मी अब्बू को ये सब बताया तो मैं तुम्हें डिवोर्स तो दे। डिवोर्स ले लेती? मैं नहीं चाहती थी उसे। क्यों नहीं चाहती थी? मैं उसके साथ रहना चाहती थी। क्यों रहना चाहती थी जब आपने अपने भाई के साथ भी नाजायज़ ताल्लुकात रखे थे? 1 साल से उससे मिलती थी, ऐसा ही था ना? उस टाइम कोई शर्म नहीं आई? आती है शर्म, गलती हो। जिस्मानी ताल्लुकात थे? जी। अब जो ये आंसू बहा रही हो, पहले ही सोच लेती? मैंने नहीं चाहा था कि ऐसा कुछ भी हो। आपने फ़ोन करके कहा नहीं अवैस को कि वो बाहर आ रहा है दवाई लेने के लिए, बहाने से आप भेज रही हैं और इसको मार दो? नहीं, आपका कॉल डाटा सामने नहीं आया? मैंने ऐसी कोई बात नहीं आपकी की। सिम इस्तेमाल नहीं हुई? आप इससे मुसलसल राब्ते में नहीं थी? मैं उससे बात करती थी, लेकिन इससे बात करती इस चीज़ का एहसन को भी पता था। मेरी ऐसी बात नहीं हुई कि वो आ रहा है, मेरे बेटा जब जला है ना तो उसको मैं पकड़ती थी। पुलिस कहती है कोई नहीं जला, ये ड्रामा रचाया गया ताकि आगे की ग्राउंड क्लियर की जाए उसको कत्ल करवाने में। मेरा बच्चा जलाया है इन्होंने, ये बात तो छुपा रहे हैं। अब आप दोनों ये नहीं चाहते थे कि इसको मार देंगे उसके बाद दोनों आराम से मिलते रहेंगे, या फिर आपकी ऐसी जगह पे शादी हो जो मना ना करे आप लोगों को मिलने से? नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था शादी का, और ना ही हमने ये किया है कि मतलब सोच समझ के ऐसा किया हो कि आओ तुम इसे मार दो, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई हमें। 1 साल आप मिलती रही और झूठ बोलती रही लोगों से, इतना बड़ा आप काम कर रही थी, ये माफ़ी मिल जाएगी आपको इसकी? नशा करती हैं आप? नहीं, कौन सा नशा करती हैं? कोई नशा नहीं करती मैं। करती हो आप नशा? मैं कोई नशा नहीं करती। आपके कमरे में से पुलिस को नशा नहीं मिला? नहीं मिला, कोई नशा नहीं करती मैं। सिगरेट पीती हो? नहीं पीती। आइस पीती हो? नहीं पीती, कभी भी नहीं पिया? कभी भी नहीं पिया। तो पुलिस को आपके कमरे से जो चीज़ें मिली हैं वो क्या है फिर? क्या चीज़ें मिली हैं? नशे की चीज़ें मिली हैं? मैं कोई नशा सिगरेट नहीं भी पीती, ना मुझे पता है इस चीज़ का। आपके शोहर सिगरेट पीते थे? नहीं। तो फिर कैसे वो आपके कमरे में आई? कौन सा सिगरेट की बात कर रहे हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता। हमारे साथ इस वक्त मुल्जिम अवैस मौजूद है जिसने अपने दोस्तों की मदद से अपने बहनोई को कत्ल करवाया। अवैस, क्या हुआ था? मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था साल पहले, 6 साल से ज़्यादा देर हो गई है शायद। उससे झगड़ा हुआ था, मैंने उस पर पहले भी हमला करवाया था। उसको 4-5 गोलियां लगी थी तो बच गया था वो, बाजू पे लगी थी और टांग पे लगी थी उसकी गोलियां। तो कुछ दिन पहले, ईद से कुछ दिन पहले मेरी बहन के घर में मसले थे, थोड़े झगड़ा वगैरह हुआ था उनका। बच्चे का पाँव वगैरह जलाया था उसके घर वालों ने और दूध में जहर वगैरह देने की कोशिश की थी। इस वजह से मैं अपने दोस्तों को लेके गया था उसकी टांग में गोली मारने, पर वो गोली उसकी पेट में लग गई तो उसकी डेथ हो गई। पहले से प्लान नहीं था? नहीं, हमारा कोई प्लान नहीं था। आपने पैसे नहीं दिए शूटर्स को? मोटरसाइकिल का लालच नहीं दिया? नहीं, ऐसी मेरी उससे कोई बात नहीं थी। उसने मुझे ये कहा था कि मुझे बाइक ले देगा। मैंने कहा ठीक है, तू बाइक ले, मैं हम ले लेंगे, थोड़े पैसे तू मिलाएं थोड़े मैं मिलाऊंगा, तुझे बाइक ले दूंगा। असला किसका था? वो मेरा था। कहाँ से आया? ख़रीदा था मैंने, कब खरीदा था? काफ़ी देर पहले ख़रीदा था इसको। वैसे कितने का? 20,000 का। क्या करना था असले का? वैसे ही मैंने घर में रखा हुआ था। पुलिस कहती है कि प्री प्लान किया गया। नहीं, हमने प्लान नहीं था किया। उसकी टांग में गोली मारने गए थे, जब एक गोली चलाई तो झटका लगने की वजह से दूसरी गोली भी चल गई और वो उसके पेट में तो लग। पहले क्यों कत्ल करवाने की कोशिश की और अब दोबारा कत्ल करवा दिया? पहले भी कत्ल करवाने की कोशिश नहीं थी कि उसकी टांग में गोली मारी थी और बाजू में मारी। 5 गोलियां कोई ये करता है कि किसी के पैर में मार दे, बाजू में मार दे? उसका मेरा झगड़ा हुआ था पहले। किस बात पे? यही कोई बहस हुई थी उसकी मेरी। क्या बहस हुई थी, बताओ ना। काफ़ी ज़्यादा कि हमारे घर नहीं आना, तो मिलना नहीं है, इस तरह की बातें हुई थी। वजह क्या थी, क्यों मना करता था वो? पता नहीं। पता नहीं, बताओ ना सही तरह। नाजायज़ ताल्लुकात है तुम्हारी बहन के साथ? जी, गलत ताल्लुक था। किस तरह के? जैस क्या नाजायज़ ताल्लुकात है ये मैं पूछ रहा हूँ। कहाँ मिलते थे? जहाँ मैं काम करता हूँ, कारखाने में। कब मिलते थे? जब भी वो घर से कोई कहीं जाना होता था या डॉक्टर के पास जाना होता, फिर डॉक्टर के पास से होके हम कारखाने आके थोड़ी देर बैठ जाते थे। क्या करते थे वहाँ बैठ के?
गलत हरकत करते थे। यही वजह तुमने अपने बहनोई को कत्ल किया? नहीं, वजह ये नहीं थी और ना ही हम उसे कत्ल करने गए थे। हमने उसकी टांग में गोली मारने ज़रूर गए थे, पर वो जब उस लड़के ने एक गोली चलाई ना तो हाथ पे काफ़ी ज़्यादा झटका लगा और वो एक गोली और चल गई उससे। तुम्हारे बहनोई को भी पता चल गया था कि तुम्हारे नाजायज़ ताल्लुक आते हैं अपनी बहन के साथ और तुम उसको लेके मिलते हो मुख्तलिफ जगहों पर? नहीं, उसे किसी को भी किसी बात का नहीं था पता। सारा दिन उसके मोबाइल में मैसेज तुम्हारे होते थे, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है? हाँ जी, उनकी मेरी बात होती थी, इस बात का पता था उसको, पर ऐसी कोई बात नहीं थी कि उनको पता। तो मिलती कैसे थी तुम्हारे साथ, कैसे चली जाती थी? ससुराल से लेते थे उसको या अपने घर आती थी वो? जब वो अपने घर आती थी तब। कब आती थी? स्पेशल आती थी? किसी त्यौहार वगैरह पे आती थी वो। फिर किस तरह उससे रब्ता करके उसको बुलाते थे? मोबाइल पे रब्ता करके। क्या कहते थे? जब भी अगर बच्चे की तबीयत किसी की ख़राब हो तो दवाई वगैरह लेने जाना होता था, तब हम थोड़ी देर खाने भी चले जाते थे। तो बच्चा किधर होता था उस वक्त? बच्चा जब साथ होता था बच्चे को उधर अपने पास ही रखते थे? हाँ जी, हमारे पास ही होता था बच्चा। तो क्या करते थे वहाँ बैठ के? उसमें नहीं, बातें वगैरह करते थे। गलत हरकत नहीं करते थे? करते थे। तो ये याद नहीं आया कि मेरी बहन है? बस गलती हो गई हमसे। क्या ये गलती हो गई? छोटी गलती है? बहुत बड़ी गलती है। हमारे साथ इस वक्त थाना बदामी बाग इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रिजवान खान मौजूद है, इनसे जानते हैं। ये वकूआ 19 अप्रैल 2023 रात 11:30 बजे का है, जब ऐसे नामी लड़के को कोई दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी कर देते हैं, जो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जिसकी डेथ हो जाती है। FIR जब लॉन्च होती है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तो हमें क्लूज़ मिलते हैं कि इनके फैमिली मेम्बर में से कोई ऐसा है जो इस मामले में इन्वॉल्व है। इस सिलसिले में हम खुफिया तौर पर तमाम फैमिली मेम्बर्स का कॉल डिटेल्स वगैरह इकट्ठी कर लेते हैं। इसके अलावा मज़ीद जो मालूमात हमें दरकार होती है उसमें वर्किंग शुरू की जाती है। तो इस सारी मामलात में हमें जो मकतूल एहसन उसकी बीवी जो मुकद्दस है ना, उसकी जब हम कॉल डिटेल हासिल करते हैं तो उसमें एक सस्पिशियस नंबर आता है जिसकी हम ओनरशिप चेक करते हैं तो वो अवैस नामी लड़के के नाम पे होती है। इसी तफ्तीश के दौरान ही 24 तारीख को मुद्दई मुकदमा के नंबर पे एक अननोन नंबर से कॉल आती है और थ्रेट करते हैं कि अगर आपने मुकदमा वापस ना लिया तो हम आपके दूसरे बेटे को भी कत्ल कर देंगे। जब वो हमें बताते हैं तो हम उसकी भी कॉल डिटेल वगैरह देखते हैं, तो देखते हैं कि जो उसमें जो सिम जिस मोबाइल में इस्तेमाल हुई है उसका ईमी नंबर और जो जिस नंबर से मुकद्दस के नंबर पे मुसलसल कॉलें आ रही हैं उसका नंबर सेम है। लिहाजा हमारा जो टारगेट है वो सिलेक्ट हो चुका है। हम उसको अरेस्ट कर लेते हैं, उसकी तफ्तीश करते हैं तो पता चलता है कि जो अवैस नामी लड़का है ये मुकद्दस का रियल ब्रदर है। मुकद्दस दरअसल बेसिकली ये रहने वाले हैं उकाड़ा के। उकाड़ा से मुकद्दस को कोई अडॉप्ट कर लेता है जिसके जो सेटल्ड होते हैं शादरा में, और उसकी शादी हो जाती है एहसन से। जो मुकद्दस के रियल पेरेंट्स हैं और उसके जो हैं बहन भाई वो भी सेटल हो जाते हैं शादरा में। उसके बाद इनका मिलना जुलना शुरू हो जाता है। और जो अवैस है ये मुकद्दस का छोटा भाई है जिसके साथ इसका मुसलसल रब्ता था। और जब मुकद्दस की शादी होती है इसके बाद अवैस और मुकद्दस का रब्ता इस हद तक हो जाता है कि मुझे इधर ये कहते हुए शर्म आ रही है कि इनके तल्लुकात नाजायज़ हद तक बढ़ जाते हैं। मुकद्दस ही वो औरत है जो अवैस को इस वकूवे तक लेके आती है, क्योंकि इन दोनों मुकद्दस शादी के बाद जब इसकी शादी होती है 2 बच्चे भी हैं। शादी के बाद ये ज़्यादातर अपने मेके रहती थी क्योंकि अवैस और इसकी जो फैमिली है वो भी शादरे सेटल हो चुके थे। तो मुकद्दस उधर जाती थी और उधर जाके इसके साथ मिलना जुलना शुरू हो जाता था। इसके कारखाने में जाती थी, उधर बैठते थे। ये सारी बातें हमें पता चला है जब हम अवैस को अरेस्ट किया है। और जो वकूआ हुआ है वो इस तरह हुआ है कि जो मकतूल था एहसन, जब उसको इन चीज़ों का पता चलता है तो वो अवैस को मना करता है कि तुमने मुकद्दस से नहीं मिलना। लेकिन जो अवैस है वो बाज नहीं आता। उसने वकूए से पहले भी धमकियाँ दी उसको कि तुमने हमें अगर मिलने से रोका तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। रिजवान साहब ये भी बताइएगा कि इसमें शूटर्स का क्या किरदार है? शूटर्स को किसने हायर किया, कितने पैसे दिए गए, क्या लालच था? इसमें जब वकूआ सरजद होना होता है तो जब अवैस को पता चल जाता है कि एहसन उसको मिलने नहीं दे रहा तो मुकद्दस जो अवैस है मुकद्दस को एक सीक्रेट सिम देता है कि तुमने मुझे पूरी रैकी देनी है कि एहसन कब घर से निकलता है और जाता है। इस सिलसिले में जब वकूआ होना होता है उससे पहले अवैस और मुकद्दस आपस में राब्ते में होते हैं। मुकद्दस अवैस को इनका दोनों का टाइम सेट हो जाता है कि इतने बजे मैं उसको घर से निकालूंगी, तुमने पूरा बंदोबस्त करके आना है। तो इस जब वकूए
और जब टाइम सेटल हो जाता है तो जो अवैस अपने दो दोस्त खलील और अंद्रयास को जो शादरे के रिहायशी उनको हायर करता है, उनको पैसों का लालच देता है कि मैं तुम्हें मोटरसाइकिल लेके दूंगा और 80,000 रुपया दूंगा, तुमने ये मेरा ये काम करना है। और वकूवे के दिन ये तीनों उधर से बाइक पे आते हैं, बाहर गली के बाहर ये अपने अपने पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं। वो वैस जो है वो मुकद्दस से राब्ते में रहता है। मुकद्दस जो है अपने शोहर एहसन को मेडिसिन के बहाने बाहर भेजती है। जो अवैस है वो अपने दोस्तों को, जो शूटर हायर हैं, उनको उनका हुलिया वगैरह बताता है, और जो जब वो जाय वकूआ पे पहुंचते हैं तो उनको फायर मार के उनको कत्ल कर देते हैं। ये बताइएगा कि कत्ल करने के पीछे क्या हकायक हैं, और इससे पहले भी मकतूल के ऊपर कातिलाना हमला हो चुका है? जी बिल्कुल, जब ये वकूआ हुआ है जिसमें एहसन जो लड़का वो जिसकी डेथ हुई है, इससे 11 महीने पहले यही अवैस और ये जो शूटर हमने गिरफ़्तार किए हैं, इन्होंने इलाका थाना शादबाग के इलाके में इसी मकतूल पे फायरिंग की है। 5 फायर करते हैं लेकिन वो बच जाता है, जिसकी FIR मुतलका थाने में दर्ज है, लेकिन ये गिरफ़्तार नहीं होते। ये जब हमारे पास गिरफ़्तार हुए हैं तो इन्होंने इंकशाफ किया है कि इससे पहले जो इस पे मकतूल पे फायरिंग थी वो भी हम पे की थी। वजह अनाद जो हमारे सामने अभी तक नज़र आई है वो यही है कि जो गिरफ़्तार मुल्ज़मान हैं, जो शूटर खलील और जो अंद्रयास और ये जो अवैस हैं, इनकी जो ज़ुबानी है वो यही था कि जो जब अवैस ने उनको हायर किया तो उनको बताया कि मेरी माशूका है इलाका थाना बदामी बाग में, उसके शोहर को हमने कत्ल करना है। तो बेसिकली है तो ये बहन भाई, लेकिन बदकिस्मती से इनका जो रिश्ता है वो काफ़ी हद तक नाजायज़ हो चुका था, जो इस अलमनाक साहा की वजह बना है। ये मकतूल को कत्ल करने के बाद दोनों एक होना चाहते थे, क्या इनका पीछे वजह थी? जो दौरान इंटेरोगेशन अवैस ने हमें बताया वो ये था कि हमने शादी तो ज़ाहिर हम बहन भाई थे, लोगों की नज़र में हमने शादी तो नहीं करनी थी, लेकिन जो हमें ये था कि इसकी शादी कहीं ऐसी जगह हो जाए जो हमें मिलने जुलने से ना रोके, क्योंकि एहसन को पता चल चुका था, उसने इसको बाज रखा कि मुकद्दस को भी नहीं जाने देता था उससे मिलने, और इसको भी अपने घर नहीं आने देता था। तो एहसन जो बड़ी रुकावट बन चुका था दोनों के दरमियान। तो जो मेन चीज़ थी कि ये थी या आसफ इसको, जो एहसन इसको डिवोर्स दे दे, कहीं और शादी हो जाए, नहीं तो इनको मिलने दे, लेकिन इनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी जो इस वकूए की वजह बनी है। मुलजिमा ने जो इल्ज़ाम लगाए अपने ससुराल पर कि बच्चे को जलाया और दूध में जहर डाल के दिया, वो गलत है? जी बिल्कुल, ये भी उनका स्टांस सामने आया था जो गिरफ़्तार मुल्ज़िमा मुकद्दस है कि जी वो उसका स्टांस यही है कि जी जो मेरा बेटा जिसकी उम्र 4-5 माह है उसको वो कुएं से हफ़्ता पहले जलाने की कोशिश की, और जो इसकी जो जेठानी है उसने इसके दूध में जहर मिलाने ये चीज़ें भी हमने वेरीफाई की हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। जो बच्चा जला है इसने खुद ही जलाया था, क्योंकि वो कुआं इन्होंने जो वो कुएं के बारे में इन्होंने जो सोचा हुआ था कि हमने इसको कत्ल करना है, उससे पहले एक माहौल बनाना चाहते थे घर में कि मैं इस तरह का एक वकूआ मज़ीद कायम कर लूँ और इल्ज़ाम किसी और पे लगा दूँ, ताकि आने वाले वकूए का भी इल्ज़ाम उसी पे लग जाए।